नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस के दूसरे 40 सेट्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये भी एक 5/4/2021 को पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस हैं ये, आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, तो व्यवसाय संघ, इसको ट्रेड यूनियन भी बोल सकते हो आप। तो ये 1926 में जो था ये पारित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, फिजिक्स, जो अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, वह कहाँ स्थित है? ठीक है, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन तानपुरा, सितार, वायलिन या बांसुरी। तो श्रीमती एन राजम जो है ये वायलिन से जो है संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विलय और विलायक के संगामी मिश्रण को क्या कहा जाता है? ठीक है, संगामी मतलब जो आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, विलय और विलायक के संगामी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन, सॉल्यूशन। अगला प्रश्न। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, या डी मुकेश, या जीएन गोपाल, या प्रीमार्जन नेगी। ठीक है, तो ये किसके नाम दर्ज है? ये डी मुकेश के नाम दर्ज है। इनने 12 वर्ष 7 महीने और 17 दिन के अंदर ये ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, और ये वर्ल्ड में इनका सेकंड नंबर पे आता है। 2019 में ये बने थे। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे जो है वो सरगई करजाकिन आते हैं, यूक्रेन के सरगई करजाकिन। ठीक है, फर्स्ट में, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे, और उनकी जो आयु थी वो 12 वर्ष 7 महीने थी, यानी कि 17 दिन का इन दोनों में फर्क है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायल-अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर में आपका जो नेटवर्क आता है ना, ये उसी के बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? मॉडेम का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? सुलभ शौचालय आंदोलन, या बचपन बचाओ आंदोलन, या कृषि समुदाय आंदोलन, या महिला आंदोलन। ठीक है, तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हैं ये सुलभ शौचालय आंदोलन जो है इससे संबंधित है। 1980 से इनने स्टार्ट किया था। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन का आपको पता है, कैलाश सत्यार्थी थे, और ये भी 1980 से इनने स्टार्ट किया था, और इसी के कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X, ठीक है, का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, और सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम कंप्यूटर में, इसमें वर्ड में कोई भी जो चीज़ करते हैं, 3 चीज़ें कट, कॉपी और पेस्ट जो है वो बड़ा यूज होता है। कट में क्या होता है कि वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है और दूसरी जगह जहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पेस्ट हो जाता है। कॉपी में वो पहले जहाँ है वहाँ भी रहता है, वहाँ से कॉपी हो जाता है और दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, और पेस्ट में जहाँ हम उसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कट जो है उसके लिए Ctrl+X का प्रयोग होता है। सी जो है कॉपी करने के लिए, इसके लिए Ctrl+C का, कॉपी के लिए सी का प्रयोग होता है। ठीक है, तिरछा के लिए Ctrl+L को करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है। और पेस्ट के लिए Ctrl+V को यूज करते हैं, CTRL Ctrl+V को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट Ctrl+X को, ये टेक्स्ट को कट करने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। आगे चलते हैं।
मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पता होगा। इसका अर्थ क्या है? बाजार स्थल, रहने का स्थान, या मृतकों का टिल्ला, या पसंदीदा शहर। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टिल्ला, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल, एम्स्टर्डम, लंदन, या जनेवा, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल जो है वहाँ ये स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरेटर नामक उपकरण खालिस्तान परिवर्तित करता है। ऑप्शन पढ़ो। उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हमें पता है जनरेटर जो है वो पेट्रोल या डीजल से चलता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। डीजल डाला हमने तो यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित हुई और वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो ये इसका सही ऑप्शन है। भारतीय मानक यमयोत्तर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में एक नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए डायग्राम लगाया है ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे गुजरती है। क्या होता है, ये इधर नेपाल की तरफ से आती हुई और नीचे इधर निकल जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो आती है ये उत्तर प्रदेश में आती है हमारे। उत्तर प्रदेश के बाद देखो आप ये मध्य प्रदेश में आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद फिर ये किस में आ रही है? छत्तीसगढ़ में आ रही है। छत्तीसगढ़ के बाद ये किस में आ रही है? उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन जो स्टेट हैं इनसे होती हुई ये गुजर जाती है, ठीक है ना। ये आपको पता है 82.5 डिग्री इसका, ठीक है ना, वो होता है जो स्टैंडर्ड वो होता है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनसे गुजरती है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन देखो, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या बिहार, ठीक है। तो इन तीनों से तो ये गुजरती है, बिहार से ये नहीं गुजरती है, ठीक है। अगले ऑप्शन पे चलो। सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी बोलते हैं इसको, निम्न में से किसका कुल मूल्य होता है, ठीक है ना। जीडीपी ग्रोस, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब देखो ग्रोस मतलब, अब उसके अर्थ से समझ में आना चाहिए। अब पढ़ो आपको, एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी उत्पादों एवं सेवाओं का, ठीक है, मूल्य होता है। या एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का, या एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का, एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी मध्यवर्ती उत्पादों एवं सेवाओं का, ठीक है। तो देखो ये एक विशिष्ट वर्ष के दौरान तो सभी में है, तो ये मतलब एक विशिष्ट जो वर्ष है उसी के दौरान की बात है। उत्पादित, अभी देखो इसके अंदर क्या है, ये अंतिम वाला ये इसका सही है कि जो फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, जो अभी रॉ मटेरियल नहीं है, वो जो भी चीज़ बनना था, जो बन के पूरे तरीके से तैयार हो गया, वो उत्पाद या सेवाएं होती हैं, वो उनका कुल मूल्य जो होता है वो हमारा जीडीपी बोला जाता है, ठीक है। जो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है वो नहीं बोला जाता है। आगे चलते हैं। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। तो कौन सा किया गया था? राजीव गांधी खेल अभियान, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, शहरी खेल अवसंरचना योजना, खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो ये आपको पता होगा, खेलो इंडिया कार्यक्रम जो था
ये स्टार्ट किया गया था जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए। किसने, कौन से मंत्रालय था? खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 2018 में। आगे चलो, एक डायग्राम है, इसे ये मैंने खुद लगाए, ये इसमें पेपर में नहीं थे कि आपको ध्यान रहे। ठीक है ना, कि चित्र आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये एक माचू माचू पिच्चू का मतलब ये स्थान है कि ये उसकी तस्वीरें हैं कि इनका अवशेष, ठीक है, इनका रुइंस ऑफ माचू पिच्चू किस देश में स्थित है। ठीक है ना, ये एक इनका वो था, मतलब एक शासन जो है उसका नाम है। ठीक है, वो माचू पिच्चू स्थान है, वहाँ पे था। तो माचू पिच्चू के बारे में पूछ रहा है कि वो किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है ग्वाटेमाला, पेरू, मैक्सिको या ग्रीस। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? पेरू में स्थित है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है? संधि ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ो। ग्रीवा संधि, ग्रीवा मतलब नेक पॉइंट, सकंद संधि, शोल्जर ज्वाइंट, श्रोणी संधि, ठीक है, पेल्विक पॉइंट, या जानु संधि नी ज्वाइंट। ठीक है, तो नी ज्वाइंट जो है, जानु संधि जो है वो सबसे बड़ी संधि होती है, तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? ठीक है, अब त्रिवेणी संगम कहाँ होता है आपको पता है? प्रयागराज में होता है ये। ठीक है, और कौन कौन सी वो मिलती हैं इसमें? गंगा, यमुना और सरस्वती जो है वो नदियां इसमें मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ठीक है, ऑप्शन है बारालच्छा दर्रा, नाथुला दर्रा, माना दर्रा या देवसा दर्रा। ठीक है, तो सिक्किम को जो चीन से जोड़ता है वो कौन सा है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान खालिस्तान वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान जो है ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 2001-2 में। ठीक है, तो उनने ये था कि जो भी एक विशेष आयु वर्ग के बच्चे होंगे, ठीक है, और वो आयु वर्ग के बच्चे होंगे 6 से 14 वर्ष तक के, उनको प्राइमरी शिक्षा यानी कि 8th क्लास तक की जो शिक्षा है वो सभी को कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये उनका इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो के लिए ये उठाया गया कदम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे। ठीक है, का निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये विदेशी यात्री हैं और ये भारत के शासक हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, पहला है अब्दुल रज्जाक और ये देवराय द्वितीय के समय भारत आए थे। दूसरा मार्को पोलो, ये पांडे साम्राज्य के समय। तीसरा जॉन जूर्डन, ये शारजहां या राल्फ फिश, ये अकबर के समय। तो इसमें जो है थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ये शाहजहां के समय नहीं आए थे भारत। ठीक है, ये जहांगीर के समय भारत आए थे। ठीक है, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, देवराय जो द्वितीय जो थे ये विजयनगर के राजा थे। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो था एक ये ईरानी राजदूत थे। ठीक है, और मार्क पोलो जो थे ये इटली से संबंधित थे, इटली के थे। और राल्फ फिश जो है ये पहले अंग्रेज नागरिक थे। ठीक है, जो भारत आए थे अकबर के समय आए थे। आगे चलते हैं। ये सोमागो झील जो है,
भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये देखो इसका चित्तर है झील का, ठीक है, और इसको चांगू लेक भी कहते हैं, झील भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी विशेषता क्या है कि ये मौसम के अनुसार जो है ना इसके पानी का जो रंग है वो चेंज होता है, ठीक है ना, सर्दियों में जम जाती है ये, ठीक है। तो ये कौन से उसमें स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे देखते हैं, थर्ड ऑप्शन जो है सिक्किम, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना था? ठीक है, पहला हमें पता है युवराज सिंह है, ठीक है, जिन्हें T20 में लगाया था। सेकंड नंबर पे हर्षल गिब्स है, इनने वनडे में लगाया था। और अभी हाल ही में किरण पोलार्ड ने लगाया है, ठीक है ना, इनने श्रीलंका के खिलाफ लगाया था T20 में, ठीक है ना, मार्च में ये हुआ था, मार्च 21 में, ठीक है, तो उसमें इनने लगाया था। आगे चलते हैं। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है ना। अब देखो इसमें से 4 ऑप्शन है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। और नीचे मैंने इनका जो है आपके लिए वो भी बनाया है कि कौन से जो अपने महाद्वीप हैं उनके सबसे बड़े और छोटे जो हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन से हैं। तो पहले तो हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, या एशिया भारत। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका जो ब्राज़ील है ये सही ऑप्शन है, तीनों गलत है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं हम। ये महाद्वीप हैं और उनके वो दिए गए हैं कि कौन से। एशिया जो है उसका सबसे बड़ा जो है वो चीन है और सबसे छोटा जो है वो मालदीव है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है अल्जीरिया है, सबसे छोटा जो है वो मेयोटी है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो है वो कनाडा है। ठीक है, और कनाडा वैसे रूस के बाद सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे क्या आता है? चीन आता है। ठीक है ना। और सेंट पियर है इसका सबसे छोटा है। दक्षिणी अमेरिका जो है इसका सबसे बड़ा ब्राज़ील है और सबसे छोटा फाकलैंड द्वीप। यूरोप का सबसे बड़ा रूस और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा रूस है और सबसे छोटा यूरोप का वेटिकन सिटी है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का ये वैसे ऑस्ट्रेलिया ही है सबसे बड़ा, ज़्यादातर यही है। ठीक है, सबसे छोटा है इसका नोरू देश है। और अंटार्कटिका महाद्वीप इसका पता है आपको, यहाँ कोई जनजीवन नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मैंने लास्ट में बस महाद्वीप के लिए लिख दिया है। ठीक है ना, यहाँ हिम ज़्यादातर रहती है। आगे चलते हैं। ये जो फोटो दी गई है ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे जिनकी फ़ोटो ये दी गई है। ठीक है ना, और इनका नाम था ट्रिग्वी ली। ठीक है, ट्रिग्वी ली पहले महासचिव थे और अभी जो है उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है ना, ये 1 जनवरी 2017 से अभी ये हैं। ठीक है, ये एक लोगो है, कई बार लोगो वगैरह भी देख के पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो ये इसका लोगो है। ठीक है ना, इसके अंदर ये महाद्वीप ही है बीच में जो इसने दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये पहले महासचिव थे। इसकी जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, तो उस समय ये बने थे। ये कौन से देश से संबंधित हैं? ये नॉर्वे से संबंधित है, यूरोप का एक देश है। और अभी जो है प्रेजेंट जो है वो पुर्तगाल से हैं। ठीक है, वो भी यूरोप का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका नॉर्वे हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ठीक है, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन या लिपिड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन जो है
वो ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, ये यकृत में जमा होता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के इनमें से किन दो शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु संचालित हैं? ठीक है, ऑप्शन है हल्दिया प्रयागराज, धुबरी सादिया, कोट्टापुरम कोल्लम, काकीनाडा पुडुचेरी। ठीक है, तो ये जो है ये चारों ही हमारे जलमार्ग हैं। ये राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये मैं बता देता हूँ, ये जो है गंगा नदी के ऊपर स्थित है, गुजरने वाला है, 1680 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसका नॉर्थ एंड है वो प्रयागराज है और साउथ एंड जो है वो हल्दिया है। ठीक है ना, और ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से गुजरता है। ठीक है ना, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये उधर अरब सागर में मिल जाता है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, इधर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाता है। ठीक है ना, 27 अक्टूबर 1986 को ये ओपन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, या डी वाचा, या जीवी जोशी। ठीक है, तो इसमें कौन थे हमारे? दादा भाई नारोजी जो थे वो थे स्वतंत्रता से पूर्व जो थे भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जब भी स्टेट से संबंधित हो तो राज्यपाल करेगा चुनाव आयुक्त की, और सेंटर से संबंधित हो, केंद्र सरकार से संबंधित तो राष्ट्रपति करता है इसका। ठीक है, तो ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अल बरूनी, या इत्सिंग, या हेनसांग, या फाइयान। ठीक है, तो इसमें कौन आया था? हेनसांग जो था ये एक चीनी ट्रेवलर था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चीन का था, ये ट्रेवलर था, एक बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं था? ऑब्जेक्टिव इसका नहीं था, तो इसके ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। जब पता होगे तो ही आप कर पाओगे। इनमें से 4 दिए हैं, 4 में से 3 जो हैं वो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, एक नहीं है। पहले पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना, ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, इनपुट उत्पादन के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम अधिकतम उपयोग करना, कृषि रसायनों एवं उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके खेती की पारिस्थितिक अनुकूलन इको फ्रेंडली अवधारणा को आरंभ करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये इसके उद्देश्य थे, ये इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कृषि विकास परियोजना के बारे में थोड़ा सा मैं इसमें नीचे बताता हूँ आपको। ये जो देखो योजना जो थी इसका नाम परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। इसका जो उद्देश्य था मेन जो था वो जैविक खेती को बढ़ाना था। किसको? जैविक खेती को। ठीक है ना, और लाभ इसका मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी इससे। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। बाकी आजकल तो उठपटांग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है आपसे वेबसाइट भी इसकी पूछ ले। ठीक है ना, pgsindia.ncof.gov.in। ठीक है ना, अभी लिख देते हैं क्योंकि जीके एंड जीएस या कोई भी टॉपिक है ना, इतने बड़े टॉपिक होते हैं कि हम इम्पोर्टेंट के हिसाब से पढ़ते हैं और क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जितना जो पढ़ोगे, जितनी तैयारी करोगे आप,
ये मत समझो कि बस इतना कर लिया तो इसी में से हो जाएगा, जितना करोगे, क्योंकि कंपटीशन है यहाँ, एक नंबर से भी रह जाता है। ठीक है, अभी आपको पता है इसमें जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया उसी में क्या हुआ है आपका, है ना। ठीक है ना, 93 की हाई हो गई है। ठीक है ना, तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, डिजिटल युग हो गया, लोगों के पास पढ़ने के साधन हो गए बहुत। ठीक है, तो आपको भी उस अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं ना, ज़्यादातर लोग महीने 2 महीने की तैयारी के लिए देखते हैं कि पेपर निकल गया और करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों दर साल लगे रहते हैं कि उसकी करते रहो तैयारी, जब क्योंकि जीके एंड जीएस तैयारी सेम है। ठीक है ना, किसी भी उसके लिए करते रहो, मैथ की तैयारी सेम है, तो आप करते रहो। पेपर के समय की वेट क्यों करते हो। ठीक है ना, अभी जब कर रहे हो आप करते रहो उसी समय से लगातार, जब पेपर आएगा भरा जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले पेपर की वेट करते हैं और फिर जो है वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पहले निरंतर तैयारी करते रहिए। ठीक है ना, कि आप सोचिए मत कि मैं पेपर के लिए कर रहा हूँ, आप ये सोचो बस मेरे को तो अपनी ये चीज़ें अच्छी करनी है। ठीक है, इंग्लिश होगी, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, ये लगे रहो आप इसके अंदर। ठीक है, आप जितना करते जाओगे पेपर आएगा उसके हिसाब से उसके प्रैक्टिस सेट करो बस। ठीक है, आगे चलो। अभी ये देखो, ये इसी क्वेश्चन से संबंधित है, ये मैंने जो लगाया है, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल है, इसी उसमें जो पार्क है उसी में इसका मेमोरिएबल है। ठीक है, तो ये जो पार्क है इसको अल्फ्रेड पार्क या कंपनी बाग, आज के दिन कंपनी बाग बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, भोपाल या जबलपुर। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, इलाहाबाद, अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो यहाँ ये स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने में मेरे से वो हो गया, यहाँ उपाध्यक्ष ही थे ये। ठीक है, और एच.सी. मुखर्जी उसका आंसर था। अभी देखो ये उठपटांगी पूछ रहे हैं क्योंकि पता है अध्यक्ष सबको याद हो गया, है ना, तो जो थोड़ा सा और डीप गया उसका ये क्वेश्चन सही हो गया, बाकी का गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन साधारण सर्वाधिक होता है। तो जब भी पीएच के हिसाब से ये सर्वाधिक पूछे ना, तो पीएच जिसका सबसे कम होगा उसका सर्वाधिक होगा, तो 4 वाला जो है ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। 4, 8, 10, 5, है ना, तो 4 सबसे कम है, इसी का क्या होगा, सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे। ठीक है ना, खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ गॉड्स, है ना। ठीक है, ये किस नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे, ये लाल कुर्ती आंदोलन भी इसको बोला जाता है, तो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से थे ये। ठीक है ना, 1929 में स्टार्ट किया गया था। आगे चलते हैं। वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, अब देखो कैसा उठपटांग प्रश्न है। मैगलेन अंतरिक्ष यान, हायाबुसा, अटलांटिस अंतरिक्ष यान या डॉन अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, मैगलेन अंतरिक्ष यान। ठीक है ना, अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि जब भी पेपर में किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो कोई जिसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किसी का मान लो उसमें इंटरेस्ट है, उसी को ये चीज़ें पता होगी। ठीक है ना, तो इसमें ए ऑप्शन है, मैगलेन अंतरिक्ष यान। आगे चलो। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, बचपन में भी पढ़ते थे हम, 10th तक पढ़ते थे। नाभिकीय संलयन जो है वो इनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, आगे चलो।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो प्राइमरी स्टोरेज दो होते हैं, एक रैम और एक रोम, ठीक है ना। रैम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, जीवाश्म मतलब जो पशु वगैरह है, कोई भी जीव जो मर गया और वो जो धरती में दब गया, उसके बाद जो चीज़ें बनी या उससे जो निकली, उससे कौन सा संसाधन जो है जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो ये आपको पता है, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर या विंड पावर जो है वो इससे नहीं है। कोल जो है, कोयला या पेट्रोल वगैरह, ये इसके जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, पहले सेट में। ये देहरादून में स्थित है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन दूसरे पेपर में भी। अगले क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक ही सेट में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण, रूल ऑफ लॉ, शासन पर विचार, इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ब्रिटिश, फ्रांसीसी, कनाडाई या जर्मन, ठीक है। तो ये ब्रिटिश जो है संविधान, उससे इसको लिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा ख़त्म होता है अभी 40 क्वेश्चन का जो सेट था, ठीक है। इसके अन्य भी जो पेपर हैं उनके सेट्स मैथ और जीके एंड जीएस के अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। उसमें कोशिश कर रहे हैं हम कि रोज़ आपका एक एक वीडियो डालें, और इसमें जितने भी आए हुए हैं वो सारे इसमें हम कोशिश है कि पेपर डालते रहें। उसके बाद एसएससी जीडी या इनके भी करेंगे, ठीक है, रेलवे जीडी वगैरह या एसएससी जो 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल है, दोनों जो हैं वो भी उसमें सोल्व करा के डालेंगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करते रहिए जितने ज़्यादा है ज़्यादा पढ़ सकें आप, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी कम करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन रह जाएगा, ठीक है। इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।